हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बेहतर ही होंगे। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूज़ ऑफ शुड एंड मस्ट एंड आउट टू। दोस्तों हम इनके बीच डिफरेंट जानने वाले हैं कि इनके बीच क्या डिफरेंट होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। गाइज पहले हम जानते हैं शुड का प्रयोग, कि हम शुड का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर पर ले लेते हैं शुड को। तो शुड का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है। शुड का मतलब होता है चाहिए। गाइस शुड का मतलब चाहिए। अगर हमें किसी को सलाह देनी होती है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वो काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। गाइस ये सब हमारी सलाहें दी जाती हैं, या दूसरा खुद अपने लिए सलाह लेता है, क्या मुझे जाना चाहिए। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए। तो एग्जाम्पल के जरिए जैसे हम बोलते हैं ना, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, या फिर कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए। गाइस हम जानते हैं इस तरह के सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, लेकिन दोस्तों हम कुछ एक्सरसाइज के जरिए अब इसको जानते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम शुड का प्रयोग कैसे करेंगे, ये हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। उसके बेस पर हम ये सारे सेंटेंसेस बनाएंगे शुड के। गाइस तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले यूज करेंगे अपना सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, सब्जेक्ट शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अपना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3-4 सेंटेंस देखते हैं और ये हमें शुड क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। गाइस फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के बेस पर। तो पहले सब्जेक्ट है तो तुम्हें, तुम्हें कहाँ हो जाएगा यू, और फिर हमारा शुड है तो शुड आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, मतलब तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। गाइस ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और देखते हैं, कुछ और एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट है तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से बनाएंगे, पहले यूज़ करेंगे फिर अपना सब्जेक्ट, फिर शुड और फिर गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू शुड, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं मस्ट का प्रयोग, के मस्ट का प्रयोग किस तरह से होता है। दोस्तों मस्ट का जो प्रयोग होता है इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, इसका मतलब भी चाहिए ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग अनिवार्य, आवश्यक, सलाह देने के लिए किया जाता है। अनिवार्य आवश्यक सलाह मतलब किसी काम को जरूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी काम को तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पर सलाह दी जाती है कि आवश्यकता है ऐसा करने की या नहीं है। इसमें निगेटिव मतलब नहीं है, और क्या इसे करने की आवश्यकता है, कैसे करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस हमारे मस्ट में यूज़ होते हैं। गाइस सेंस से अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो बहुत जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें आवश्यक जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए या तुम्हें आवश्यक जाना चाहिए। चलिए गाइज अब इसका भी स्ट्रक्चर जान लेते हैं और इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं मस्ट से रिलेटेड। तो मस्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अपना ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं एक्सरसाइज के जरिए जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम। तो फर्स्ट सेंटेंस है तुम्हें आवश्यक पढ़ना, तुम्हें आवश्यक पढ़ना चाहिए, तुम्हें आवश्यक पढ़ना चाहिए। इसकी इंग्लिश बनाएंगे यू सब्जेक्ट के अनुसार, फिर अपना मस्ट यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे रीड। तुम्हें आवश्यक पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं दोस्तों। हमें आवश्यक जाना चाहिए, आवश्यक जाना चाहिए, हमें आवश्यक जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश बनाएंगे दोस्तों। तो इसकी इंग्लिश है वी हमें की, और मस्ट मतलब आवश्यक, और गो मतलब जाना। तो हमें आवश्यक जाना चाहिए, वी मस्ट गो। नेक्स्ट है दोस्तों उन्हें आवश्यक, उन्हें आवश्यक बोलना चाहिए, उन्हें आवश्यक बोलना चाहिए।
इसकी इंग्लिश है दोस्तों। पहले यूज़ करेंगे उन्हें के मतलब दे मस्ट कम, दे मस्ट कम, उन्हें आवश्यक बोलना चाहिए, दे मस्ट कम। ओह सॉरी मिस्टेक हो गई है दोस्तों, कम की जगह हम अपना कॉल यूज़ करेंगे। इसको कम को हम जो है थोड़ा रिमूव कर देते हैं, रिमूव, यहाँ कम नहीं आएगा, यहाँ पर कॉल आएगा अपना। चलिए हम कॉल लिखते हैं CALL कॉल। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, उन्हें आवश्यक बोलना चाहिए, बुलाना चाहिए, दे मस्ट कॉल, दे मस्ट कॉल। गाइज़ ये जो मैं आपको शुड और मस्ट बता रहा हूँ ना दोस्तों, मैंने इसकी जो सेंटेंस है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ पर से जाके आप इस सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके उस पर जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और ये प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं आउट टू का प्रयोग, कि आउट टू का प्रयोग किस तरह से होता है। तो आउट टू का प्रयोग जो है दोस्तों, आउट टू का मतलब इसका मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य व सामाजिक सलाह के लिए होता है। लेकिन इसका प्रयोग जो है नैतिक कर्तव्य और सामाजिक सलाह के लिए होता है। चलिए हम जानते हैं कि कैसे होता है इसका प्रयोग और अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे हम थोड़ी एक्सरसाइज ले लेते हैं, सामाजिक सलाह के लिए जो होता है इसकी एक्सरसाइज है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों ये नैतिक कर्तव्य है गरीबों की मदद करना, या फिर दोस्तों तुम्हें जैसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, या फिर एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारा जो है तुम्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। यह भी हमारा नैतिक कर्तव्य है, बूढ़े लोगों की सेवा करना। तो चलिए अब हम जो है एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, तो पहले हम यूज़ करते हैं अपना सब्जेक्ट, फिर अपना आउट टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो पहले तुम्हें मतलब सब्जेक्ट है तो हमारा यू, और फिर अपना आउट टू अपने स्ट्रक्चर के बेस पर, और फिर हेल्प पुअर, हेल्प मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू आउट टू हेल्प पुअर। नेक्स्ट है दोस्तों, तुम्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे गाइस तो इस तरह से हो जाएगी, यू आउट टू सर्व द ओल्ड पीपल्स, यू आउट टू सर्व द ओल्ड पीपल्स, तुम्हें बूढ़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वी आउट टू टीच चिल्ड्रंस, वी आउट टू टीच चिल्ड्रंस, हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वी आउट टू टीच चिल्ड्रंस। नेक्स्ट है, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो हो जाएगी वी आउट टू गो टू स्कूल डेली, वी आउट टू गो टू स्कूल डेली, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और हमने जो ये सेंटेंस बताए हैं इसकी प्रैक्टिस शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के। आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर लें। और गाइज़ अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल की फैमिली बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।